आपको पता होगा कि यार ये वाकई ही एक ही मंडी में एक मुख्तलिफ जानवर जो है वो 1,000 रुपए किलो भी बिक रहा होगा और उसी मंडी में कुछ जानवर जो है वो 1,800 रुपए किलो के हिसाब से भी बिक रहे होंगे। फिर आपको आइडिया होगा कि यार इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक है, खैरियत से? कैसर फारूक, रानी गुड फार्म, ज़िला मंडी बहाउद्दीन से एक बार फिर आप लोगों के साथ। और आज हम बात करेंगे कि ऑनलाइन जो ख़रीदारी लोग करते हैं उनके लिए एक छोटी सी सजेशन है, एक मशवरा है और एक दरख्वास्त है, गुजारिश है आप लोगों से कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक से देखकर ही उनमें ये शौक़ पैदा हुआ है। अच्छी बात है कि एक अच्छा शौक़ पैदा हुआ है आप में, लेकिन इसके साथ साथ इसकी हर शौक़ की ना कुछ कवायद ज़वाबित और कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ उसका तरीक़ाकार होता है। उसमें एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको फ़िज़िकली जब आप जानवर ख़रीदारी करने का जहन बनाते हैं, मूड बनाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप फ़िज़िकली एक बार लाजमी जो है वो अपने इर्द गिर्द जो भी मंडी है उस मंडी में जाएं। ख़रीदारी मत करें, सिर्फ देखें कि ख़रीदारी जो लोग कर रहे हैं वो किन रेटों में कर रहे हैं और कितना जानवर है। और हो सके तो वहाँ पर जो लोग ख़रीदारी कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग व्यापारी होते हैं और बहुत सारे लोग कसाई होते हैं, तो उनकी गुफ्तगू सुने। उनमें से आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि जानवर का जो वज़न है वो आपस में जब डिस्कस करते हैं तो वो बताते हैं जी है तो 15 किलो का जानवर है तो इतने पैसे मांग रहे हैं। तो आपको एटलीस्ट जो है वो जानवर की जिसामत, कद काठ देख कर आपको वज़न का आइडिया हो जाएगा, क्योंकि वो पुराने लोग होते हैं, व्यापारी होते हैं, कसाई होते हैं। तो उससे आपको फिज़िकली जानवरों की सेहत, कद काठ देखकर आपको वज़न और आपको कीमतों का अंदाज़ा होगा जो हालिया दिनों में हैं। ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त हैं जो फेसबुक पर बैठे जो कीमतें लगा रहे होते हैं और कमेंट्स कर रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे कोई ऐसा शख्स मिला तो नहीं, लेकिन मैं दूसरों की पोस्ट पर जब कमेंट्स देखता हूं तो मुझे जो है ना वो ये ख्याल आया कि क्यों ना यार कि इस पर भी बातचीत की जाए कि अगर सूरत हाल सिर्फ मुख्तसरन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो शादी हालों में जो कसाई सप्लाई कर रहे हैं ना गोश्त, उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है शादी हालों की, वो कहते हैं जी 12 किलो से लेकर 18 किलो 20 किलो तक के दरमियान का जानवर होना चाहिए, इससे कम ना हो और इससे ज़्यादा ना हो। और वो ले रहे हैं कसाईयों से 1,800 रुपये किलो। ठीक है जी, ये थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि जो 12 किलो से ऊपर और 18 किलो 20 किलो के दरमियान, ये उसका रेट है। ठीक हो गया। ये एक छोटी सी मैंने इसलिए मिसाल दी ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया हो। बहुत सारी जगहों पर शायद बकरे का गोश्त जो है वो शादी हॉल में 1,700 रुपये किलो भी जा रहा है और कई जगह पर 1,900 रुपये किलो भी जा रहा है और कई जगह पर 1,600 रुपये किलो भी जा रहा है। ये मैंने एक रफली आपको आइडिया दिया है। तो ये वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं। अभी जो वनडे की कीमत है इस टाइम वो है 3400 रुपया 40 किलो का, और चोकर की कीमत जो है वो इस टाइम 20 किलो का जो थैला है वो 1,300 से लेकर 1,550 रुपये इसकी कीमत है। ये सारी चीज़ों को जब आप हिसाब किताब लगाएंगे अपने जहन में, फेसबुक से फारिग होने के बाद कैलकुलेटर निकालिए और इन पर थोड़ा सा जमा तफरीक कीजिए, तो आपको ज़रा कीमतों के बारे में आइडिया हो जाए कि मार्केट में कीमतें क्या चल रही हैं। ठीक है। और उसके अलावा एक जो चीज़ है वो है उस बकरे या बकरी का जो है वो शजर नसब, कद काठ, उसका प्रिंट, उसके उसकी खूबसूरती, फेस ब्यूटी, इसके भी भाई मतलब उसकी फिज़िकली तो उसकी वैल्यू को नहीं होती, मतलब गोश्त के और दूध में तो उसका कोई किरदार नहीं होता, लेकिन एक ज़ाहिरी खदो खाल की भी एक कीमत होती है उसके प्रिंट की। जैसे कि आपने देखा होगा 5-5 लाख के बैल बिक रहे हैं जी, 12-12 लाख के बैल बिक रहे हैं। तो गोश्त तो ऐसे ही होता है, 5-7 मन 10 मन होगा, लेकिन उसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि उसकी ज़ाहिरी जो खूबसूरती है उसकी भी अपनी कीमत होती है। इस बात से कतई नज़र कि आप जो जानवर ख़रीद रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो फेसबुक पर हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो फिज़िकल मंडी में हो, एक ज़बह करने वाला माल होता है उसको काटू माल बोलते हैं, एक जो है वो शौक वाला माल होता है, जैसे कि कुर्बानी पर कुछ लोग पालते हैं या ब्रीडिंग पर्पस के लिए जो जानवर रखे जाते हैं उनमें, और जो ज़बह करने वाला जो माल होता है, काटू माल होता है, उसके कीमत में काफ़ी फ़र्क होता है। तो
सबसे बेहतरीन तरीका तो है कि आप फिजिकली एक बार मार्केट जाएं, 2 बार जाएं, 3 बार जाएं, ताकि आप जब 1 महीना जाएंगे ना, आपके अंदर डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये जो 1000 रुपये किलो वाला जानवर बिक रहा है, उसकी क्या वजह है, उसके अंदर क्या प्लस माइनस है, और जो 1800 किलो के हिसाब से बिक रहा है उसके अंदर क्या प्लस माइनस है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं। तो इसलिए जब आप लोग ऑनलाइन खरीदते हैं तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, वो भाई कभी भी ऑनलाइन मत खरीदे जिसको तजुर्बा नहीं है, जिसको पता नहीं है मार्केट के रेट्स का। जब आपको रेट्स का नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे ऑनलाइन खरीद सकेंगे, जब आपको फिजिकली रेट्स का पता ही कोई नहीं है। और फिर आप लोग अगर ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो किसी ऐसे बंदे से मशवरा कीजिए जिसने कभी ऑनलाइन खरीदारी की हो। असल में हमारा मसला ये है कि हम लोग जो है वो लकड़ी का काम करवाना चाहते हैं, तो हम लोहार से मशवरा करने निकल पड़ते हैं। अब लोहार को लोहे के काम का पता है, लकड़ी के काम का उसको नहीं पता। या एक बंदा जो है वो मोबाइलों का काम करता है, रिपेयरिंग का, तो हमने अगर कपड़ा खरीदना हो तो हम मोबाइल वाले से मशवरा करने चल पड़ते कि यार है तू 10 कपड़ा के हो जाए। तो हमारा अलमिया ये है कि हम उन लोगों से मशवरे करने लग पड़ते हैं जिन्होंने कभी ना बकरा पाला हो, ना उन्होंने ऑनलाइन खरीदारी की हो। तो ऐसा होता नहीं है। और नंबर 2 कि लाजमी नहीं है कि अगर किसी के साथ फ्रॉड हो गया हो ऑनलाइन तो अब सारे लोग ही फ्रॉड बैठे हों, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर मैंने गरम गरम हलवा खा लिया हो और मेरा मुंह जल जाए और मैं कहूं कि जी सारी उम्र अब हलवा मैंने नहीं खाना क्योंकि जी मेरा मुंह हलवा खाने से जल जाता है, असल में हलवा खाने से मुंह नहीं जला था, गरम हलवा खाने से मुंह जल गया था। अगर मैं इसका अपना लिए सेट कर लूं कि नहीं जी अब जिंदगी में कभी मैंने हलवा नहीं खाना, तो वो हलवे का कसूर नहीं है, वो मेरा कसूर है। तो बराए मेहरबानी जो दोस्त ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए निकलते हैं उनसे गुजारिश ये है कि वो अपने पहले लोकल मार्केटों में रेट्स देखें, जाएं, मुआयना करें, 2-4 मरतबा जाएं, उसके बाद कभी वहाँ से खरीदें, कभी ऑनलाइन खरीदें। फिर आपको, और एक और बात कि ऑनलाइन जो चीज़ें बिकने के लिए आती हैं वो वाकई ही कुछ ऐसा ख़ास होता है तभी इसको ऑनलाइन, वरना हज़ारों बकरे और बकरियां हैं, हज़ारों तो नहीं, आप देखते होंगे पोस्ट, कुछ एंटीक चीज़ें होती हैं जिनको ऑनलाइन बेचा जाता है। और कोई अच्छी चीज़ों के यकीनन जो है वो प्राइस जो है वो प्रीमियम प्राइस हर शख्स लेना चाहता है। कॉर्नर वाले प्लाट की कीमत और होती है, गली के अंदर वाले प्लाट की कीमत और होती है, ठीक है ना। 20 फुट गली में जो प्लाट है उसकी कीमत और होगी, 35 फुट वाली गली में जो प्लाट है उसकी कीमत और होगी, और 10 फुट वाली गली में प्लाट की कीमत और होगी। शहर एक ही होगा, ज़िला एक ही होगा, गांव एक ही है, लेकिन मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ कीमतें हैं। बहुत शुक्रिया आप वीडियो पूरा देखने के लिए। और रानी गोट फार्मिंग का यूट्यूब चैनल भी है, तो भाइयों उसको भी थोड़ा सा हाथ मराओ ज़रा, थोड़ा सा थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।